द सेंट्रल बैंक चैप्टर 6 का जो सेकंड टॉपिक है वो है द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक अपेक्स बॉडी, सुप्रीम पावर कहा जाता है, जो कॉमर्शियल बैंक के सारे रूल रेगुलेशंस को बनाता है। इसके फंक्शंस हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हमें देखना है इसके मीजर्स, किस तरीके से ये क्रेडिट को कंट्रोल करता है और क्रेडिट को क्रिएट करता है इकोनॉमी में बैलेंस बनाने के लिए। टू टाइप्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स में 5 पॉइंट्स हैं: रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। देन क्वालिटेटिव मेथड में मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये दो मेथड से आरबीआई पूरे इकोनॉमी के जो भी क्रेडिट को क्रिएट करना है या क्रेडिट को कंट्रोल करना है उसको बैलेंस करता है इन्हीं दो मेथड के जरिए। ठीक, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि रेपो रेट किसे कहते हैं। ऐसा कौन सा रेट है जिसको रेपो रेट या बैंक रेट या अलग अलग रेट के नाम क्यों दिए गए हैं? व्हेन आरबीआई लेंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म, जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसे देता है, लोन देता है शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। पैसे कौन दे रहा है? आरबीआई। किसको दे रहा है? कॉमर्शियल बैंक को, फॉर शॉर्ट टर्म। उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। फिर आता है बैंक रेट। आरबीआई लेंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म। जो भी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होती है कॉमर्शियल बैंक को, उनको पूरा करने के लिए जिस रेट पे आरबीआई पैसा देता है कॉमर्शियल बैंक को, उसे बोलते हैं बैंक रेट। फिर आता है रिवर्स रेपो रेट, थर्ड पॉइंट है। रिवर्स रेपो रेट मींस व्हेन कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट देयर सरप्लस अमाउंट विद आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। जब कॉमर्शियल बैंक अपने सरप्लस अमाउंट को डिपॉजिट करता है किसके पास? आरबीआई के पास, शॉर्ट टर्म के लिए, उसे बोलते हैं, उस रेट को बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। फोर्थ वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहां पे सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, चाहे वो पब्लिक से को सेल करे या पब्लिक से परचेज करे, चाहे कॉमर्शियल बैंक को सेल करे या कॉमर्शियल बैंक से परचेज करे, आरबीआई दोनों केसेस में ये सेल एंड परचेज में करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। तो जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि जो पैसा ट्रांसफर होता है, वो बैंक से ही होता है, चाहे कॉमर्शियल बैंक परचेज कर रही है या पब्लिक परचेज या सेल कर रही है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में व्हेन आरबीआई सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद पब्लिक एंड कॉमर्शियल बैंक। देन लास्ट वन इज लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसमें 2 पॉइंट आता है, CRR एंड SLR। CRR को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो और SLR को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो होता है या वो अमाउंट होता है जो कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट करता है आरबीआई के पास, यानी कि जो टोटल डिपॉजिट होता है कॉमर्शियल बैंक का, उसका जो मिनिमम फ्रैक्शन एज अ रिजर्व कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट करता है आरबीआई के पास, उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक, अब टोटल डिपॉजिट का कुछ फ्रैक्शन, यानी कि जो मिनिमम अमाउंट है जो कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, जो आरबीआई के पास जमा करता है वो अलग है, लेकिन कुछ फ्रैक्शन वो अपने पास रखता है अपने फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए, या कोई भी रिक्वायरमेंट हो गई ऑल ऑफ सडन तो उसके लिए, उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए फिर से मैं बता रही हूं, कैश रिजर्व रेशियो में कॉमर्शियल बैंक पैसा जमा करता है आरबीआई के पास, ठीक है, जो मिनिमम फ्रैक्शन होता है टोटल डिपॉजिट का। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में कॉमर्शियल बैंक पैसा खुद के पास रखता है, यानी कि अपने पास रिजर्व में रखता है मिनिमम फ्रैक्शन। जो भी टोटल डिपॉजिट का मिनिमम फ्रैक्शन होता है वो कॉमर्शियल बैंक जब अपने पास रखता है, उस रेशियो को बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और CRR तब बोलेंगे, कैश रिजर्व रेशियो उसको बोलेंगे जब कॉमर्शियल बैंक मिनिमम फ्रैक्शन जमा करेगा आरबीआई के पास। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड जिससे इकोनॉमी में क्रेडिट कंट्रोल और क्रेडिट क्रिएट करता है आरबीआई। रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लीगल रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये वर्क करता है, कब रेपो रेट बढ़ता है या इन सारे रेट्स को आरबीआई कब बढ़ाता है, कब घटाता है, सिक्योरिटी कब सेल होती है, कब परचेज होती है, क्रेडिट कंट्रोल में या क्रेडिट क्रिएशन में, ये मैं आपको प्रॉपरली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।